हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र मैं चंदन कुमार एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक वर्ण विचार। वो जी हाँ, ये वो वर्ण विचार है। इसमें बहुत सारे कंटेंट आएंगे बहुत सारे। उसको हम लोग बारीकी ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। और ये जान लीजिए कि ये टॉपिक जो है एक बचपन से लेके, कहा जाता है, एक कहावत है, बचपन से लेके 55 तक वाली। और वो वही है इसमें कि बचपन से लेके 55 तक ये वीडियो काम आने वाला है, क्योंकि व्याकरण बदलाता नहीं है। यानी कि जो चीज हम मान के चले 6th में पढ़ते हैं व्याकरण में कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, तो ये नहीं पढ़ेंगे आगे जाके क्लास में कि व्याकरण के जो है 8 भेद होते हैं। ये नहीं पढ़ेंगे, जी हाँ, ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये व्याकरण सेक्शन जो है वह बदलाता नहीं है। वह जो हम पढ़े सिर्फ हाँ, लेवल थोड़ा ऊपर उठते जाता है, ये पक्की है बात। अब चलते हैं, सबसे पहले इसमें छोटा सा परिभाषा को जानेंगे, छोटे छोटे शब्दों को जानेंगे क्या होता है, और बहुत ही लाजवाब शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूं। और इसके बहुत सारे पार्ट होंगे जो कि मैं अलग अलग बनाऊंगा आप लोगों के डिमांड पे। तो जरा मैं चलता हूं, बिना वीडियो को जो है वह रोके हुए अब चलते हैं अभी चकाचक। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण है क्या, पहला नंबर ये हम जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम अभी जो बात कर रहे हैं आपसे, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ते हैं और हम अभी पढ़ा रहे हैं। जो हम बोलते हैं वह बहुत सारे वर्णों के जो है मेल से सार्थक मेल होता है, शब्द बनते हैं। और शब्द बनने के बाद हम उसका इस्तेमाल जो है किसमें करते हैं, वाक्य बनाते हैं। और जब वाक्य बनाते हैं तब हम आपसे वह या किसी से बात करते हैं। अब चलते हैं, देखिए ये वर्ण क्या होता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, मैं चलता हूं आगे चल रहा हूं, जस्ट एक कदम आगे। अब भाषा, इसमें बहुत सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से अलग अलग परिभाषा देते हैं। जैसे कहते हैं, किसी ने कहा, कोई अपना अपना जो है वह करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसा उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। ये भी परफेक्ट है, ये भी सही है, 100% सही है। लेकिन ये मैं एक अपना छोटा सा भाषा माइंड में आया, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और इसके जो वैसा और अथवा करके अगर ये भी आप समझा सकते हैं हम आपको कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे आप अ को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे चलते हैं, अब देखिए, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ री ए ऐ ओ क हलंत ख हलंत डॉट डॉट, इसी प्रकार जो है आप ज्ञों तक जा सकते हैं। अब देखिए, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होते हैं। व्यंजन वर्ण कुल संख्या भी मोटा मोटी तौर पर अभी समझा रहे हैं कि हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होते हैं, और उसके बाद व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होते हैं। लेकिन इतना के बावजूद तो 44, 45, 43 होता है। लेकिन उसके बाद वाले जो और सारे जो अक्षर हैं वो कहाँ आए गए, वो कहाँ से आ गए हैं, उसकी भी बात हम बताएंगे। सभी वर्ण के बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक बिंदु पर हम उसको मंथन करेंगे। और आपकी याद रखिएगा, आपके दिमाग में टोकेंगे नहीं, सीधा ठोक देंगे हम। अब देखिए, चलते हैं पहले। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होते हैं। उसके बाद 52 होते हैं, इसको हम पार्ट बाय पार्ट बांटते हैं। बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों बांटे, वर्ण को कितने 2 भागों में बांटे हैं, क्यों बांटना पड़ा? इसलिए बांटना पड़ा क्योंकि जो हम अपनी स्वतः ये हम अपने उच्चारण के आधार पर इसको जो है बांटे हैं। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये सारे डिटेल्स मैं आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। आप देखिए, स्वर वर्ण क्या होता है।
वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, आई, ओ, औ। इतना ही है, स्वर वर्ण में इतना ही में खेला वेला चलेगा। सारा खेल यही 11 सारा खेल करेगा। हिंदी में कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कैसे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को भी हम पार्ट बाय पार्ट बांटेंगे, कौन वर्ण कितना है। अब हम चलेंगे स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, किसे कहते हैं स्वर वर्ण, वो तो जान गए। अब इसके कितने भेद होते हैं ये भी मैं अभी भी जानेंगे। तुरंत भागिएगा नहीं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, दिमाग में टोकेंगे नहीं, सीधा ठोक देंगे हम। तो हरस स्वर कहा जाता है, तो वह हरस स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। और एग्जाम में आपको पूछेगा क्या कि मूल स्वरों की कुल संख्या कितने होते हैं, तो 4। कितने होते हैं? 4 भूलिएगा नहीं, मूल स्वर की कुल संख्या 4 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए उसमें जो है, इसीलिए हम लिखते हैं हरस स्वर या मूल स्वर की कुल संख्या 4 होते हैं। इसके उच्चारण में जो है, इसके उच्चारण में अब देखिए इसमें कि इसके उच्चारण क्या होता है, इसमें क्या लगता है। यानी कि दीर्घ स्वर अभी जस्ट पढ़ेंगे, वह नीचे में है, लेकिन इसका हरस स्वर जो होता है, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा वह आधा समय लगता है। कितना समय लगता है? आधा। जैसे अ बोलते हैं, हर्षई बोलते हैं, दीर्घ ई बोलते, सॉरी वो हर्षई बोलते हैं, हर्षौ बोलते हैं, री बोलते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर जो होता है, आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, आई, ओ, औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक। क्यों द्विमात्रिक? दुगो मात्रा। कितना मात्रा? दुगो। देखिए जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे इसका भी दुगो मात्रा है, ऊपर में भी ऐसे है बंसी की तरह, दुर्गाऊ में भी दुगो मात्रा है। इसमें कहिएगा इसमें तो नहीं होता है, होता है। देखिए जैसे अगर क लिखते हैं, क एकर लिखते हैं, ये मात्रा है ना, दुगो मात्रा हुआ। हाँ, उसके बाद देखिए इसको आई ऐसे लिखते हैं, आई, ओ, औ, और इसको जो है, इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आई बात इसके उच्चारण वाला। उच्चारण में क्या, अभी जस्ट बताए ना आपको कि हरस स्वर में दीर्घ स्वर की अपेक्षा इसको आधा समय लगता है। ठीक उसका विपरीत, ए भैया, ठीक उसका विपरीत देखिए, इसके उच्चारण में हरस स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। जैसे कहते हैं आ, दीर्घ ई, दुर्गौ, ए, आई, ओ, औ। इसमें बोलने क्रम में जो लगता भी है कि 2 गुना समय लगता है। इसलिए जो है इसमें इसे जो है इसके उच्चारण में हरस स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद हम चलते हैं, आपको एक छोटा सा एक और तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे 3 को भेद होता है, 3 भेद होते हैं पलु स्वर, उसके बारे में भी हम तुरंत अभी जो है जस्ट आपको चलेंगे। चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं, एक तीसरा इसका टॉपिक है पलुत स्वर। जी हाँ दोस्तों, देखिए पलुत स्वर में चलते हैं अभी। वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण हरस स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। मतलब उच्चारण के आधार पर वर्णों को बांटा गया है। देख लिए, हरस स्वर में अ, हर्षई, हर्षौ, री को हम वह हरस स्वर या मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद जो बचा उसके बाद दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें भी अब आगे चलते हैं कि स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण हरस स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसको पलुत स्वर कहते हैं। उसको पलुत स्वर कहते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे गांव घर में पूजा पाठ पंडित जी आते हैं कराने ना, उसमें देखिएगा एक एक मंत्र को उच्चारण करते रह जाते हैं। एक छोटा सा जो ऐसे करेंगे, ऐसे करके और कहेंगे ओम, मतलब इसी प्रकार से जो है एकदम बैठ जाएंगे और करते रहेंगे ओम नमः शिवाय, बड़े जो भी हुआ मंत्र में जो है वह करते रह जाते हैं। वहां पर समझ आइएगा कि पलुत स्वर का इस्तेमाल पंडित जी एकदम धराधर कर रहे हैं धराधर।
अब जो है अब दिमाग में लगा दीजिए, जब ये पंडित जी जो है वह एक छोटा सा मंत्र को भी अगर नमर के बड़ा कर देके वह जो बोलेंगे, समझिएगा पल स्वर का इस्तेमाल पंडित जी किए हैं। वह पढ़े रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़े रहते हैं। इसका उपयोग प्रायः वैदिक मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। वैदिक मंत्रों, जो वैदिक पूजा होता है, देखिएगा पंडित जी इतना बड़ा या वह पोथा निकाल लेंगे या उसमें से एकदम से जो है वह निकाल के एकदम छर्रा बाय छर्रा एकदम चलते रहता है और वह उच्चारण करते रहते हैं। उसके बाद और देखिएगा नाच देखे होइएगा, नाच में देखे होइएगा क्या, नचनिया जो एक दूसरा नचनिया जो बुलाने को रहता है, उसमें क्या होता है, वह सीधा बात नहीं बोलता। क्या बोलता है, वह बोलता है तो एगो बात को बोलते रह जाता है, कुछ देर तक बोलते रह जाता है। वही हम लिखे, किसी को देर से पुकारने, या घर में मम्मी पापा नहीं है, इधर उधर चले जाते हैं, अब जोर से हल्ला पाड़ते हैं, वह हाँक देते हैं, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं हाँक देना। वह बुलाते हैं, कॉल करते हैं उसको, अब लंबे आवाज लगा के कहाँ हुआ पुकारने तथा नाटकीय संवाद में भरपूर उपयोग किया जाता है, भरपूर इसका उपयोग किया जाता है। और जी हाँ, अब ये तो जो है हम स्वर वर्ण से संबंधित आपको ये पढ़ाया मैंने, और बहुत ही जल्दी आपका जो है ये भी आने वाला है। इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, वह व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, और उसके बाद जो है इसमें संयुक्त स्वर क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान बहुत ही हम जल्दी जो है वह नया वीडियो लेके आ रहे हैं। और जो है और उसके बाद हाँ, एक आवश्यक सूचना है क्या, कि अगर किसी बच्चे को और किसी चीज में प्रॉब्लम है, डाउट है जो सब्जेक्ट में, वह सब्जेक्ट हमारे जो चैनल पे जो है, जो हमारे यूट्यूब चैनल VVI टीचिंग पॉइंट ये है, इसमें जो है आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद जो है जो भी प्रॉब्लम होगा तो डाउट हमारे जो अगर कमेंट भी कर दीजिएगा तो उसके हिसाब से हम अगला नया वीडियो बनाएंगे। बहुत शानदार डायनामाइट कोर्स।